मोदी को हराने के लिए 2024 में इंडी गठबंधन नाम का जो है एक गठबंधन बनने की तैयारी हो रही थी। लेकिन इस गठबंधन को पूरी की तरह, मैंने पिछले वीडियो में कई बार बोला कि तार तार हो गया है ये गठबंधन। इस गठबंधन का अब कोई औचित्य नहीं रह गया। मायावती चली गई अकेले। मायावती कह रही है कि मैं, वैसे इस गठबंधन का हिस्सा भी नहीं थी मायावती, लेकिन मायावती ने आज अनाउंस कर दिया कि अब वो अकेले लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में। देखो, मायावती का तो मैं ये कह सकता हूं कि मायावती के बारे में आरोप लगते आए हैं कि अपोजिशन बीजेपी वाले या समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते आए हैं कि मायावती जो है अपनी सीटों को बेचती है। तो इसी सिलसिले में शायद मायावती ने जो है अपने जो है 80 के 80 कैंडिडेट जो है वो उत्तर प्रदेश में उतारना चाहती है। उसको समझ में आ गया है कि इस इंडी गठबंधन के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, मोदी के सामने कुछ नहीं होने वाला, कम से कम कुछ पैसे ही कमा लूं, उसी में मेरा भला होगा। सीटें वीटे का अब चक्कर छोड़ देती हूं कि सीटें मुझे मिलने वाली नहीं है। लेकिन चलो, मायावती जो है वो अलग हो गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खबर जो अगर किसी से आ रही है वो आ रही है बंगाल से। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को इतना गरियाया, बहुत ही गंदी गंदी बातें ममता बनर्जी के बारे में बोली। ममता बनर्जी के बारे में अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि ये घमंडी हो गई हैं, इनको जो है इनका हमने हमेशा साथ दिया लेकिन ये हमारा साथ नहीं देना चाहती, ये बीजेपी के साथ मिल गई हैं, ये मोदी को जिताने के लिए कार्य कर रही हैं। तो भैया, मोदी जी ने तो पहले ही बोला था ये घमंडिया गठबंधन है। इस गठबंधन का जो रिजल्ट है वो आप खुद ही अपने मुंह से आप अधीर रंजन जी बोल रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये घमंडिया गठबंधन है। ममता बनर्जी 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती, और मेरा मानना है कि 2 सीटों से ज्यादा दे भी क्यों। लास्ट टाइम कांग्रेस को 5.67 वोट शेयर मिला था, 2 सीटें मिली थी बस, और वोट शेयर था 5.67। ममता बनर्जी का था 43% के लगभग और बीजेपी का था 40% के लगभग। तो भैया, ममता बनर्जी तो जो कर रही है वो तो सही कर रही है ना। जिसका 5% भी वोट शेयर है उसको क्या 10 सीटें पे बंगाल में लड़वा दे। और ममता बनर्जी जब विधानसभा में बीजेपी से अच्छे बहुमत से जीती, 70 के लगभग जो है बीजेपी के आए और इनके 215 के लगभग सीटें आई विधानसभा में, तो ममता बनर्जी को उसके बाद जो है लोगों ने समझाया, ममता दीदी आप ही मोदी को हरा सकती है और इस गद्दी से मोदी को, दिल्ली वाली गद्दी से मोदी को आप ही हटा सकती हो। तो ममता बनर्जी ने उस वक्त, आपने सुना होगा, अनाउंस भी किया था, दिल्ली आई थी और उन्होंने बोला भी था कि मैं जो है महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार जो है दिल्ली में आऊंगी, सभी लीडरों से मिलूंगी, सबको इकट्ठा करूंगी और इकट्ठा करने के बाद मोदी को गद्दी से उठाड़ के फेंक दूंगी। लेकिन आटे दाल का भाव ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि ममता दीदी से कुछ नहीं होगा। ममता दीदी तो चाह रही थी मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाऊं, मैं अगुवाई करूं इस इंडी गठबंधन का। लेकिन इस इंडी गठबंधन में इतने पेच, इतनी तकरार, मतलब सिर्फ ये इंडी गठबंधन जो है ना, इसी एक ही चीज के लिए ये हुआ कि भैया 5 स्टार होटल में कुछ खाने पीने को मिल जाए, समोसा, बिस्किट, चाय, समोसा, जो भी खाने को मिला हो वही खाने को हुआ। आज तक इस इंडी गठबंधन में एक भी चीज जो है ना वो निकल के नहीं आई कि हम इस गठबंधन को ऐसे मोदी को हराएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, कुछ भी निकल के नहीं आया। और अधीर रंजन चौधरी बार बार जो है ममता बनर्जी के जो है पैर पे गिरने को तैयार है कि 2 सीटों से कुछ तो बढ़ा दो, लेकिन ममता बनर्जी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया आप क्या, कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे बंगाल में अब मेरा और बीजेपी से मुकाबला है, आप बीच में ना ही आए, 2 सीटें लड़नी है तो लड़ो और नहीं लड़नी तो चुपचाप भाग जाओ यहां से। भाई, ये बात तो देखो सच है कि बंगाल का, पश्चिम बंगाल का अगर आप देखोगे वोट शेयर, तो ममता बनर्जी का मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी के साथ ही है। हाँ, ये बात मैं भी आज की तारीख में मानता हूं कि ममता बनर्जी ही सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेंगी वहां पे। बंगाल का माना जाता है कि ममता बनर्जी ने पूरी ज्योग्राफी चेंज कर दी है वहां पे पहले 30% मुस्लिम माना जा रहा था, लेकिन अब वो कोई कहता है 45%, 40% तक मुस्लिम हो गए हैं। और ये मुस्लिम जो वोटर्स हैं ये कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे,
चाहे यूपी में, मैं कहता हूं एक बार यूपी वाले जो हैं मुस्लिम एक बार वोट भी दे दें बीजेपी को, लेकिन बंगाल का कोई भी मुस्लिम जो है ना वो वोट नहीं डालेगा बीजेपी को। वो सारे के सारे सिर्फ एक ही आदमी को वोट डालेंगे, वो है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी का तो ये समझ लो, ये जो 40% वोट है ये तो फिक्स वोट है, ये कहीं उधर उधर नहीं जाने वाला। ना ये लेफ्ट के पास जाएगा और ना ये कांग्रेस के पास जाएगा, ये जाएगा सिर्फ ममता बनर्जी के पास। तो ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ जरूर मैं मानता हूं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है और ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है वहां पे। लेकिन ममता बनर्जी का होल्ड होते हुए इसीलिए तो बार बार जो है कांग्रेस चाहती है कि कुछ 4, 5, 6, 7 सीटें मिल जाएं जिससे कि हमारी टैली कुछ बढ़ जाए। लेकिन ममता बनर्जी भी खेल जानती हैं, इनको देने से क्या फायदा। अब कुछ दिनों के बाद पता चला कांग्रेस और टीएमसी में लड़ाई हो गई और टीएमसी के जो सांसद हैं या टीएमसी के लोग हैं वो कांग्रेस को ही मार रहे हैं और कांग्रेस के लोग जो हैं वो टीएमसी से मार खा रहे हैं। ये दृश्य हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है और आगे भी हम ये दृश्य देखेंगे। एवं पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं, सभी जगह जो है कांग्रेस का वोट शेयर कम होते जा रहा है। ये लोकसभा में कांग्रेस के लिए अपना वजूद भी कायम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसे भगवंत मान ने एक बोला था ना, एक थी कांग्रेस, तो हो सकता है ये एक थी कांग्रेस 2024 में भी साबित हो जाए। अरविंद केजरीवाल से रिक्वेस्ट करिए खड़गे ने कि कुछ सीटें हमारी बढ़ा दो आप, और अरविंद केजरीवाल बड़ा भाई और खड़गे कांग्रेस छोटा भाई, इस तरह का काम हुआ है उसमें। तो और इस मीटिंग में जो ये मीटिंग हुई थी आपने देखा 2-3 दिन पहले, इसमें जो है ममता बनर्जी आई नहीं, उद्धव ठाकरे आया नहीं, अखिलेश यादव तो इतना परेशान है ये इंडी गठबंधन से, राहुल गांधी से, इतनी रिक्वेस्ट करी भाई सीट शेयर कर लो, सीट शेयर कर लो। अभी भारत न्याय यात्रा बाद में कर लेना, पहले सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं जिससे कि हम अपने कैंडिडेट अच्छी तरह से उतार पाएं और बीजेपी के खिलाफ लड़ पाएं। लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई जी, राहुल तो अपना भारत न्याय यात्रा कर रहा है, अपना मौज मस्ती कर रहा है। आपने विजुअल भी देखे होंगे मौज मस्ती वाले, उछल कूद मचा रहा है और लोगों को एंजॉय कर रहा है और लोग भी उसको देख देख के एंजॉय हो रहे हैं, अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई अब आ गया राहुल गांधी। तो लेकिन इस इंडी गठबंधन की जो सोच थी इसकी भाई हम सब मिल जाएंगे, तो हम सब मिलने के बाद तो ऑटोमेटिकली जो है मोदी हार जाएगा। अरे भैया इतना आसान होता है, शॉर्टकट तरीका तुम लोगों ने अपनाया कि सब हम मिल जाएंगे, तो मिलते कैसे, दिल तो मिले नहीं तुम्हारे हैं, एक दूसरे को काट के तुम आगे बढ़े हो राज्य स्तर पे। अब ये सेंट्रल स्तर पे तुम कैसे मिल जाओगे, एक दूसरे से कैसे मिल जाओगे। लास्ट में जाते जाते सिर्फ यही बोलूंगा कि कांग्रेस का हर एक जगह बुरा हाल है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो। थोड़ा स्ट्रांग जरूर दिख रही थी महाराष्ट्र में, लेकिन वहां से भी मिलिंद देवड़ा जो है वो छोड़ के कांग्रेस भाग गए। भाई राहुल गांधी के सबसे सहयोगी माने जाते थे, राहुल गांधी के दोस्त माने जाते थे। अब तो एक ही आदमी है जो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो सचिन पायलट। अब वो भी कब जाने पलट जाएं, वो भी कब जाने जो है बीजेपी में आ जाएं या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें। क्योंकि जो स्थिति दिख रही है, मिलिंद देवड़ा के फादर जो थे वो मतलब कितने दशकों पुराना जो था संबंध था उनका कांग्रेस के साथ ही उठना बैठना और कांग्रेस के साथ ही मीटिंग करना, राहुल गांधी के साथ मीटिंग करना, सोनिया गांधी के साथ मीटिंग करना, खाना पीना साथ में खाना। लेकिन वो आदमी जब छोड़ के भाग गया तो कुछ तो बात होगी ना, ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो ये बेवफाई जो करी है मिलिंद देवड़ा ने, तो इसमें तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे होंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को बार बार लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। ये वीडियो को खत्म करते हुए आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ मैसेज करना है तो बिना गाली दिए मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।